नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों आज की इस वीडियो बात करने वाले हम लोग कंप्यूटर में मेमोरी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हर रात 9 बजे हमारे द्वारा ग्रुप 4 स्पेशल 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपके सीधे एग्जाम में दोस्तों क्या है आने वाले। काफी महत्वपूर्ण हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम टोटल 1000 क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिसका आज हम 6वां पार्ट में दोस्तों कर रहे हैं। अर्थात में दोस्तों आज आपके जो 50 क्वेश्चन की सीरीज में आपका अगले 50 क्वेश्चन देखेंगे, और इसी प्रकार का हमें शानदार, और इसके देखिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। ग्रुप 4 एमसीक्यू क्लास के नाम से हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहां पर कंप्यूटर की सारी में दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगी। चलिए तो बिना समय गए आज हमारे सेशन को प्रारंभ करते हैं। और सेशन की विशेषता होगी, जो भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा इसमें 4 ऑप्शन भी होंगे, और कुछ क्वेश्चन में दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में भी होंगे। बट दोनों की विशेषता है, दोनों ही क्वेश्चन आपको बाइलैंग्वेज या हिंदी और अंग्रेजी में दोस्तों दिखाई देंगे। तो बिना समय गए आज के हमारे इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तो देखिए पहला प्रश्न हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। और फर्स्ट को देखिए, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है आपके पास, बाइट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट और आपका गीगाबाइट। तो हम सब जानते हो तो इन चारों में से सबसे जो ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट में दोस्तों यहाँ पर मेमोरी की यूनिट होगी, साइज होगा, वो गीगाबाइट होगा। और वहीं पर यदि आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, बिट होती है, और बिट के बाद में दोस्तों बाइट होती है। वहीं पर याद रखेंगे 4 बिट से मिलकर एक निबल बनता है, और 8 बिट से मिलकर में दोस्तों यहां पर एक बाइट बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहां पर मूव ऑन करेंगे। और नए क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना है। द प्राइमरी पर्पजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, तो 4 विकल्प हैं, वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स और ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर का जो इनिशियल या प्राइमरी पर्पजेस होता है वह में दोस्तों क्या होता है, इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका रॉ डेटा है उस डेटा को में दोस्तों इंफॉर्मेटिक्स डेटा में चेंज करने का काम कौन करेगा, सॉफ्टवेयर। और इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन से मिलकर आपके क्या बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, और प्रोग्राम से मिलकर आपका सॉफ्टवेयर बनता है। किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। आगे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म जीयूआई। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जीयूआई का पूरा नाम क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और आपसे यह भी पूछे कि जीयूआई किस प्रकार की फाइल का फॉर्मेट है, तो जीयूआई में दोस्तों यहां पर आपको बता दें एक प्रकार का इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जीयूआई आधारित है, मतलब जहां पर आपको स्क्रीन पर आइकन दिखाई देते हैं, एप्लीकेशन दिखाई देते हैं, और आप माउस के माध्यम से उसे सिलेक्ट करते हैं, तो हम ऐसे स्क्रीन को मैं दोस्तों जीयूआई स्क्रीन के नाम से जानते हैं। जैसे हमारी मोबाइल फोन की भी स्क्रीन आपकी जीयूआई स्क्रीन है। आगे यहां पर बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। काफी देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर के निशान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बिल्कुल, कीज हैविंग एरो, जिन भी कुंजियों पर तीर के निशान होते हैं हम उन्हें नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। नेविगेशन का मतलब ही होता है मेरे दोस्तों ऑल दैट कीज दैट नेविगेट अस, वो सभी की जो हमें रास्ता बताने का काम करती हैं, दिशा बताने का काम करती हैं, चाहे वो चारों कंट्रोल कीज हो, तो आपने देखी होगा आपका टॉप, बॉटम, या फिर लेफ्ट या राइट, या फिर टैब की आपने देखी होगी, होम की, एंड की। तो कीबोर्ड पर जिन भी की के ऊपर आप तीर का निशान देखते हैं मैं दोस्तों हम उसे नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया आरसी, ईवीसीडी, आईसी और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उदाहरण। जी नहीं में दोस्तों, ये सारे क्या है, कोड होते हैं, और ऐसे कोड होते हैं जिनके माध्यम से में दोस्तों हम किसी भी हार्डवेयर या मशीन से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। आरसी का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा। वहीं पर ईवीसीडी, आईसी का आपसे पूछेगा तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। और आरसी कोड में मैक्सिमम जो डिजिट होते हैं दोस्तों कितने होंगे, आपका 2⁻7 128, और ईवीसीडी आईसी में आपका 2⁸8, टोटल आपका 256 कैरेक्टर इसमें शामिल होते हैं। हम कीवर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम प्रेस करते हैं तो वो एक आरसी कोड उसका होता है, जिसके माध्यम से तो 0 1 में उसकी जो वैल्यू होती है, जिसके माध्यम से वो कंप्यूटर उसे समझता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है, तो वो क्या है दोस्तों, माउस। देखिए किसी भी
ग्राफिकल स्क्रीन को यदि आप पहुंचना चाहते हैं, किसी ग्राफिकल स्क्रीन को आसानी से मैनेज करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर स्टैंडर्ड जो पॉइंटिंग डिवाइस में दोस्तों क्या कहलाता है, वो आपका माउस कहलाता है। चलिए, और बाकी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर का, सॉफ्टवेयर को ब्लैंक भी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर अभी आपको बताया था किससे मिलकर बनता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम किससे मिलकर बनते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शन किससे मिलकर बनेगा, सेट ऑफ वर्ड। और वर्ड किससे मिलकर बनेगा, सेट ऑफ कैरेक्टर या अल्फाबेट। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8th नंबर पे कि बैकअप प्रोग्राम्स फाइलों को कॉपी बना लेती है और जो कि मूल फाइलों के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग में आती है। बिल्कुल, बैकअप फाइल में होता हम इसलिए बनाते हैं ताकि कभी हमारे मोबाइल से या फिर सिस्टम से, लैपटॉप से यदि फाइलें मिस हो जाती हैं दोस्तों, हम एक बैकअप के तौर पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन पूछा है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या सीपीयू भी कहा जाता है क्या? बिल्कुल, देखिए सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस प्रकार हम जो भी काम करते हैं हमें इंस्ट्रक्शन तो मस्तिष्क के द्वारा दिया जाता है, हमारी खोपड़ी के द्वारा सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है, उसे प्रोसेसर कहते हैं। चूंकि प्रोसेसर चिप एक प्रकार की आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये साइज में काफी छोटी होती है, इस कारण हम इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जान देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है सभी प्रोसेसर्स को करने वाला। 10th नंबर का कि ब्लैंक यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश होने पर उनको मिटाती है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिस्क क्लीनअप। बिल्कुल, देखिए डिस्क क्लीनअप एक प्रकार की दोस्तों आपका ऐसी यूटिलिटी है जहां पर आपके डिस्क के हार्ड डिस्क के अनावश्यक स्पेस को में दोस्तों इसमें हटा दिया जाता है, और जहां पर ताकि यूजर में दोस्तों जो बचा हुआ स्पेस उसको क्या है, इस्तेमाल कर सके। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिसका उपयोग व्यवसायों में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो हम इसे कहते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके यूजर ओरिएंटेड होते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपके मोबाइल में, लैपटॉप में जो भी एप्लीकेशन, वो सारे में दोस्तों क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर ओरिएंटेड होता है, मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाता है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, हार्डवेयर को स्मूथ चलाने में या हार्डवेयर पर काम करने के लिए एक बेहतर एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि देखिए सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल किए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि मिनी कंप्यूटर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो मिनी कंप्यूटर को याद रखेंगे मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। देखिए सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं आपका माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो के बाद आता है मिनी कंप्यूटर, और मिनी के बाद में दोस्तों मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम के बाद आपका सुपर कंप्यूटर आता है। तो दो प्रकार का क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ में दोस्तों आपका यूज। अगला है, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए होता है? जॉयस्टिक। बिल्कुल, देखिए जॉयस्टिक आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसमें आपने देखा होगा एक ऊपर की होगी स्टिक लगी होती है, उस स्टिक के द्वारा, उस छड़ी के द्वारा हम आसानी से उस पॉइंटिंग डिवाइस के माध्यम से वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। तो बेसिकली जॉयस्टिक का प्रयोग हम लोग वीडियो गेम्स को खेलने के लिए दोस्तों करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर भी माना जाता है? तो भैया देखिए पोर्टेबल कंप्यूटर, यहाँ पर जो डेस्कटॉप लिखा है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये मैं दोस्तों देखिए, अच्छा पोर्टेबल देखिए पूछा नहीं माना जा सकता। तो देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर नाम से स्पष्ट है, जो डेस्क पर या किसी टेबल पर रखकर ऑपरेट किए जाते हैं। जबकि नोटबुक जो हमारे नोटबुक के साइज के होते हैं, या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिन्हें हम हाथ पर या हथेली पर रखकर चला सकते हैं, हम उसे पीडीए के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर में दोस्तों पोर्टेबल नहीं होते हैं, आप इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक में दोस्तों क्या कर सकते हैं, ले जा नहीं सकते। अगला है, हेडफोन का आउटपुट उपकरण है। बिल्कुल, हेडफोन इज अ टिपिकल आउटपुट डिवाइस। बिल्कुल, ये आउटपुट डिवाइस में दोस्तों आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगला, अनइंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित प्रोग्राम्स को हटाने में मदद करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। 17 नंबर पर पूछा गया है, स्टोरेज देखिए डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है। द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज यूजुअली मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ बाइट्स। बिल्कुल यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। देखिए कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट तो क्या होती है, बिट, किंतु जब मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है तो मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ बिट्स के फॉर्म में मेजर नहीं करते, आप एक कलेक्शन ऑफ बिट्स के फॉर्म में मेजर करते हैं, और कलेक्शन ऑफ बिट्स को क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
कि स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः मीटर में गिना जाता है। जी नहीं मैं दोस्तों अभी आपको बताया है, वाइट में गिना जाता है, मापा जाता है। ब्लैंक एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो माउस देखिए पॉइंटिंग डिवाइस है, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। अगला है कीबोर्ड के जिन बटनों पर देखिए F1 से लेकर F2 इस प्रकार की लिखी रहती है, हम उन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शन की कहते हैं। देखिए फंक्शन की हम कीबोर्ड पर सिचुएशन देखें तो हमारे कीबोर्ड की सबसे जो टॉपेस्ट रो होती है, ऊपर की जो पंक्ति होती है जहां पर F1 से लेकर F12 का नाम लिखा होता है, फंक्शन की होती है। देखिए फंक्शन के काम विशेष प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर में विशेष प्रकार के कामों को करने के लिए होता है, और इनका जो काम होता है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। मतलब कुछ ऐसी हमारे पास फंक्शन की है जो तो सब जिनका काम सभी सॉफ्टवेयर में सेम होता है, किंतु कुछ ऐसी होती हैं जो अलग अलग सॉफ्टवेयर में बदल जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर पे कि कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या बोलते हैं? टॉगल की कहते हैं। और टॉगल की मैं दोस्तों किसे कहा जाता है बताइएगा? तो वो सारी की, देखिए ट्रिक बता रहा हूं, वो सारी की जिसके लास्ट में लॉक आता है, मतलब कैप्स लॉक, नम्स लॉक और क्या आपको दोस्तों होगा आपका कैप्स लॉक, नम्स लॉक, ये जो सारी चीजें मैं दोस्तों, और स्क्रॉल लॉक, तो ये आपकी टॉगल की कहलाती है। मतलब जब तक ये बंद रहेंगी कुछ और करेंगी, और जैसे आप इन्हें ऑन करेंगे तो कुछ और होने लगेगा, तो हम उन्हें टॉगल की के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है, और मतलब ये किस कैटेगरी में आते हैं? देखिए वर्ड प्रोसेसिंग मतलब एमएस वर्ड की बात हो रही है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल की बात हो रही है, डेटाबेस मतलब एमएस एक्सेस की बात हो रही है, और ग्राफिक्स प्रोग्राम मतलब हमारे पावर पॉइंट की बात हो रही है। और ये सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि ये यूजर ओरिएंटेड बनाए गए हैं हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। देखिए हार्डवेयर आपके हमारे कंप्यूटर के ऐसे भौतिक पार्ट्स या फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो टेंजिबल होते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, किसी को उठाकर उसकी खोपड़ी फोड़ सकते हैं, खोपड़ी तोड़ साले का खोपड़ी तोड़। फिर हेरापुरे मूवी में जो बाबू भैया बोलते हैं सुनील शेट्टी में दोस्तों, वो वाली चीज यहाँ पर। तो हार्डवेयर जिन्हें क्या छुआ जा सकता है। अगला है मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। बिल्कुल आपका मॉनिटर से हमें जो आउटपुट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है। कभी ऐसा तो होगा नहीं आपने कि मॉनिटर पर कोई मूवी चल रही है, वहां पर मूवी में अभिनेत्री ने अभिनेता को थप्पड़ मारा तो थप्पड़ आपको लग गया, ऐसा में दोस्तों क्या है? नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला है बाइनरी नंबर सिस्टम में 0-1 को एक बिट कहा जाता है। बिल्कुल 0-1 को 0 है, हम लोग एक सिंगल बिट कहते हैं, और 4 बिट मिलकर एक निबल बनता है, और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है। अगला क्या है कि रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचनाओं को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। देखिए कैश मेमोरी हमारे कंप्यूटर में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा को रखती है। सबसे पहले जब प्रोसेसर को कोई कंप्यूटर में किसी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे कैश मेमोरी में ही चेक करता है। यदि वह कैश मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तब जाके उसे प्राइमरी मेमोरी या रैम से दोस्तों एक्सेस करता है। इससे क्या होगा, जो उसके काम करने की तरीका होगा, आप फास्ट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट गति से क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कैश मेमोरी का इस्तेमाल हमारे टाइम को या एक्सेस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए होता है, और कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी इसी कारण में दोस्तों कैश को ही माना जाता है। अगला सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मदरबोर्ड भी कहा जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। देखिए जिस प्रकार एक घर में सभी सदस्यों को, भाई को, बहन को, सभी को मैं दोस्तों कोऑर्डिनेट करने का काम या उनमें सामंजस्य स्थापित करने का माँ करती है, इस प्रकार कंप्यूटर में सभी में दोस्तों डिवाइसेस को चलाने का काम जो बोर्ड करती है, हम उसे सभी बोर्डों की माँ या मदरबोर्ड के नाम से मैं दोस्तों जानते हैं, जिसे हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। और आगे महत्वपूर्ण जो है आपका 28वें नंबर पे कि ASCII, EBCD, IC यूनिकोड बाइनरी कोड स्कीम। बिल्कुल ये बाइनरी कोड स्कीम है। तो इससे पहले आपसे पूछा गया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, हमने बाइनरी कोड सिस्टम कहते हैं। अगला कीबोर्ड की जिन बटनों पर 09 लिखा होता है हम उन्हें नंबर की कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नंबर की कहते हैं। अगला है CD रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। CD रोम का, तो देखिए यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी पूछा है आपका। CD रोम स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो यहाँ पर गलत दिया है। देखिए CD रोम का यहाँ पर फुल फॉर्म ही होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा मैं दोस्तों सही होगा। ठीक है, अगला है 31 पे एक ब्लैंक में क्रमवार निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को करने का तरीका बताते हैं। देखिए प्रोग्राम्स में दोस्तों हमारे सिस्टम को दिशा निर्देश देते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कोई भी काम कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। और ऐसे प्रोग्राम से मिलकर जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं दोस्तों हम उन्हें सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं।
अगला है CDR का मतलब देखिए CD रिकॉर्डेबल होता है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल में दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ऐसी CD जिसमें आप डेटा जो रिकॉर्डेबल डेटा से उसे सुन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर पर, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है, भी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, ना कि मैं दोस्तों यूजर ओरिएंटेड। अगला, प्रिंटर पर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं, बिल्कुल हार्ड कॉपी जिसे देखा जा जिसे मैं दोस्तों छुआ जा सकता है, वो मैं दोस्तों वो आपका टेंजिबल होती है आपका, तो दिस इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से सभी फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम से सिवाय किसके, देखिए विनजिप, विनआर, ये पीके, ये सब में दोस्तों क्या है जिप फाइल होती हैं, मतलब जब आप किसी फाइल को रिड्यूस करते हैं उस कंप्रेस करते हैं तो मैं दोस्तों हाँ, जबकि रेड में दोस्तों रिडंडेंट एरिया ऑफ रेड जो होता है मैं दोस्तों इस प्रकार का फाइल नहीं होता। अगला है, किसी डिस्क पर अनेक वृत्ताकार छल्ले होते हैं जिनको ट्रैक कहते हैं, इन पर चुंबकीय विधि से आंकड़े अंकित किए जाते हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला, फ्लॉपी डिस्क एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, बिल्कुल आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं। जिन कीबोर्ड पर देखिए तीर के निशान होते हैं, अभी आपको बताया तो हम नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। इस प्रकार माइक्रो प्रोसेसर को CPU कहा जाता है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसी का भी आंसर सही होगा। अब एक अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको कुछ समय पहले बताया था, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट मिलकर क्या बनते हैं, बोले 1 बाइट बनता है, दिस इज द मैं दोस्तों परम सत्य आंसर। मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं, अभी इसका आंसर बताते, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंसर सही होगा। अगला, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करके ओपन करने के लिए होता है, और हम इन्हें क्या बोलते हैं, आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो छोटे छोटे एप्लीकेशन आप देखे होंगे जिन पर क्लिक करके हम किसी प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं दोस्तों, उन्हें आइकन के नाम से जानते हैं। अगला है, CD रोम का मतलब, यहां पर देखिए देखिए CD रोम का मतलब CDRW है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट देखिए गलत यहां पर हो जाएगी, क्योंकि R का मतलब से रिकॉर्डेबल से होगा और RW का रीराइटेबल से होता है। अगला है 44 नंबर पे, कि रैम में स्टोर किया हुआ डेटा क्या होगा, तो भैया जब तक पावर रहेगी तब तक ही रहेगा, मतलब लाइट गॉन डेटा गॉन, इट इज द नेचर ऑफ रैम, इसलिए हम रैम को टेम्परेरी मेमोरी मानते हैं, हम इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी मतलब जो मेमोरी सिस्टम के बंद होने के बाद या पावर के बंद होने के बाद अपने अंदर के डेटा को इरेज कर देती है, वो वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, और रैम इस प्रकार की एक मेमोरी है। अगला, CD देखिए यहाँ पर CDR स्टैंड्स फॉरवर्ड CD रीजनेबल नहीं, CDR में R का मतलब रिकॉर्डेबल होता है ना कि रीजनेबल, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। मॉनिटर का प्राथमिक उद्देश्य यूजर को सूचना दिखाना है, बिल्कुल सही बात है भाई। रैंडम एक्सेस मेमोरी देखिए पूछा गया है किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये टेम्पररी मेमोरी, जब तक काम करोगे तब तक ही में दोस्तों इसका डेटा रहेगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद की, सिस्टम बंद किया, इसका डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है। हाँ, यदि आप डेटा सेव कर देते हैं तो रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी आपका हार्ड डिस्क में ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लॉट, भैया ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए इंटरनल मेमोरी आपकी मदरबोर्ड में होती है और एक्सटर्नल मेमोरी भी अलग से कंप्यूटर के बाहर लगाई जाती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला, द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, ये बिल्कुल सही है। इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल का मतलब अंदर होगी और ये चिप्स के फॉर्म में होती है, ठीक है, खाने वाले चिप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और अगला अंतिम आज का क्वेश्चन है, कैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रैम, बिल्कुल देखिए मैं आपको बताया था, कैश मेमोरी का प्रयोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा को दोस्तों रैम से लेने के लिए होता है। और कैश मेमोरी आपसे पूछेगा कैसी मेमोरी है, तो ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसे कंप्यूटर की 3rd जनरेशन में दोस्तों जोड़ा गया था। तो ये तो मैं दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के यहाँ पर जुड़ सकते हैं, या फिर इस बारकोड को यहाँ पर QR कोड को मैं दोस्तों आपकी स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के यहाँ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको ग्रुप 4 स्पेशल नोट्स और आपको ऑनलाइन क्विज वगैरह मिल जाएंगे। तो आशा है दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, GK सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर के हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस
पीडीएफ वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पीडीएफ ग्रुप है आपका एमपी पीडीएफ अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर दोस्तों 8000 से ज्यादा हमें दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहाँ पर मत्तेज की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको पीडीएफ में दोस्तों दी जाती है। तो पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस एमपी पीवी स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है कमेंट से, तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।